Good morning, students. So let us understand today drawings, the third concept. So now see what is drawing. Whenever owner of the business withdraw any kind of assets or any kind of goods or cash from the business, then it is called drawing. सपोज मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ, मेरे बिजनेस में से मैंने कोई गुड्स विड्रॉ किया, मैंने कोई कैश विड्रॉ किया, मैंने कोई असेट्स बिजनेस में से पर्सनल पर्पस के लिए ले गया, तो ये सारी चीजें ड्राइंग्स में इंक्लूड होती है. सो ड्राइंग्स मीन्स व्हाट? व्हेन ओनर ऑफ द business withdraw cash, assets or goods from the business for personal purpose. It is called drawings. So drawings can be in four forms of drawing. See, three forms we have already included in the definition, that whenever owner withdraw cash from the business, it means that first form of drawing is called cash. मतलब कि जब भी कोई भी ओनर बिजनेस में से कैश लेके गया अपने पर्सनल पर्पस के लिए, इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग. सेकंड थिंग इज असेट. बिजनेस में जैसे कि कोई भी असेट से अगर ओनर को पर्सनल पर्पस के लिए वो चाहिए, बिजनेस में से वो पर्सनल पर्पस के लिए लेके गया, तो इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स. क्लियर? देन थर्ड वन इज गुड्स. तो अगर बिजनेस का ओनर पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स लेके जाता है फॉर द पर्सनल यूज, then it is also called drawing. And one more form is also to be included, that is called personal expenses paid from the business. तो वेन एवर ओनर अपने कोई भी पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस में से पे करता है, जैसे कि सन की कॉलेज फी बिजनेस में से पे कर दी, फैमिली का ट्रैवलिंग एक्सपेंस बिजनेस में से पे कर दिया, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चे जो पर्सनल नेचर के, अगर आप बिजनेस में से पे करते हो तो उसे क्या कहेंगे हम? ड्राइंग्स. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट is liability. So what is liability? See, liability means any amount payable by the business to the other person. It can be either for credit purchase of goods, it can be either for credit purchase of assets, or it can be either for amount borrowed also. So liability means any amount payable by the business for credit purchase of goods or assets or any amount borrowed. तो इसे हम कहते हैं लायबिलिटी. मतलब जो भी अमाउंट
हमें किसी को पे करनी है, उसे हम क्या कहेंगे? लायबिलिटी. इट कैन बी पेएबल टू आवर सप्लायर, जिसके पास से हम गुड्स परचेस करते हैं. इट कैन बी पेएबल टू आवर बैंक, जिसके पास से हमने लोन लिया हुआ है. तो ये सारी चीजें जो है वो लायबिलिटी में इंक्लूड होती है. नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ लायबिलिटी. तो सी लायबिलिटी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स. वी कैन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन. ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन. तो रिलेशन के हिसाब से देर आर टू टाइप ऑफ लायबिलिटी. द फर्स्ट इज इंटरनल लायबिलिटी and the second is external liability. Now see what is internal liability. See, business and owner both are different. Business and owner are not same. From the accounting point of view, both are different. So whatever amount is payable by the business to the owner is called internal liability. See, owner has contributed capital for the business. So obviously it is the responsibility of the business to return the same amount to the owner. So it is called internal liability. So internal liability means the amount payable to the owner. Now what is external liability? External liability means any amount payable to other than owner. ओनर के सिवा भी हमें काफी सारी चीजें पे करनी होती है. जैसे हमें क्रेडिटर्स को पे करना है, जैसे हमें बैंक को पे करना है, जैसे हमारा कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, किसी एम्प्लॉय को पे करना है. तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हो गई? एक्सटर्नल लायबिलिटी. मीन्स एनी अमाउंट पेएबल टू द एक्सटर्नल पार्टी, टू द आउटसाइड पार्टी इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी. सो हियर इन शॉर्ट आई विल राइट दैट पेएबल to the third party. Now second class. So now current liability on the types of liability on the basis of time. तो टाइम के हिसाब से हम इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. एक है करंट लायबिलिटी एंड द सेकंड टाइप इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी. So now see, current liability means what? As the name itself suggests, जो liability हमें present में पे करनी है, मतलब कि जो within 1 year पे करनी है, such liability are called current liability, payable within 1 year. जैसे कि goods purchased on credit, देन कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, जैसे कोई एम्प्लॉइज को सैलरी पे करना बाकी है, तो सच काइंड ऑफ एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज आर टू बी पेड विद इन 1 year बाय द बिजनेस. सो सी दीज आर कॉल्ड करंट लायबिलिटी. नाउ व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटी? तो नॉन करंट लायबिलिटी मीन्स ऑल दोज लायबिलिटीज व्हिच आर टू बी पेड इन द लॉन्ग टर्म आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 year. See, these liabilities are called short term, these are called long term. Suppose हमने बैंक में से कोई लोन ली, सपोज हमने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में से कोई फाइनेंस लिया है, डिबेंचर्स इश्यू की है, तो ये सारी लायबिलिटीज हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज हुई. सो शॉर्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं कि विच आर पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 year. और एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं बैंक लोन, डिबेंचर्स इश्यूड एटसेट्रा. ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए, ड्राइंग्स एंड लायबिलिटी. डू इट थरली. इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक इट, गिव योर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू.